हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं हौसला वाला ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ये वीडियो देख करके मार्केट में किसी तरह की गतिविधि या एक्शन लेने की कोशिश ना करें। एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें। तो ट्रेडर्स, हम शुरू करते हैं फ्राइडे के मार्केट में किस तरह से परफॉर्म किया है और किस तरह से हमने टॉप और बॉटम को कैप्चर करने के लिए हम अपने इंडिकेटर का प्रयोग किया है और वो किस तरह से हुआ है। तो हम देखते हैं, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो कैंडल है इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं। ये कैंडल देखिए 15:25 का 8 अगस्त का है और ये 9 अगस्त का 9:15 का कैंडल है। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। ऊपर में ये तीनों रेजिस्टेंस है, नीचे में ये दोनों सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और इसने ये हाई लगाया और ये लो लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि थोड़ा सा हमने इस कैंडल का वेट किया। ठीक है, अब ये कैंडल किस तरह से बिहेव करेगा कि नीचे ये सपोर्ट का काम करेगा और ये तो रेजिस्टेंस है ही है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के धीरे धीरे नीचे आया। फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना करके फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या बताने की कोशिश किया है और क्यों किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसका कोई, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, इसका कोई हमने बॉटम पकड़ा। तो ये कैंडल देखिए, ये कैंडल को हमने पकड़ा क्योंकि ये इंडिकेटर है, ये जो पीली लाइन का जो इंडिकेटर है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। जब क्लोजिंग दे दिया तो इसी के हाई पे हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करते ही यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करते ही क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस तक चला गया। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस दो दो है, ये छोटे इसमें एरिया है। तो जैसे ही यह बॉडी बना दिया यहाँ पे, तो हमने यहीं पे इसको क्या करना है, यहीं पे हमें पोजीशन को काट देना है। तो हमने यहाँ पे पकड़ा ट्रेड को, यहाँ पे और यहाँ पे ट्रेड को काट दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। क्यों नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंस पास में है और ये बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस है। उसके बाद इस कैंडल ने, ये देखिए ये कैंडल देखिए, ये कैंडल क्या कह रहा है, ये कैंडल यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग के हम क्या करेंगे, नीचे में ही अपना पोजीशन बनाएंगे। वो पोजीशन क्यों बनाएंगे वो अब हमें देखना है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे बना लिया इसके नीचे में, तो मार्केट कहाँ से, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आकर के नीचे आया। क्यों, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में ये सपोर्ट हो गया। तो मार्केट जो अब इसके बॉटम पे जब इसे क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे और नीचे में हमारा क्या हुआ कि पुट साइड के एंट्री बन गया। यहाँ पे तो कॉल साइड का हमने लिया, यहाँ पे पुट साइड का लिया। अब देखिए कि अब ये जो हमारा एनालिसिस है वो किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम चार्ट को थोड़ा सा, यहाँ तक तो हम पीछे का समझ लिए। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अब किस तरह से हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ये कैंडल क्या बना दिया, ये कैंडल हैमर कैंडल बना दिया लाइक अ डोजी। तो हम इस कैंडल के ऊपर एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसी कैंडल के ऊपर में, इसी कैंडल के हाई पे हमने यहाँ पे पोजीशन बनाना है और इसी कैंडल के नीचे में हमारा यहाँ एसएल होगा। तो हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है एग्जीक्यूट हो गया कॉल साइड में। ठीक है, लेकिन यहाँ तक गया, उसके बाद ये नीचे फिर इससे क्लोजिंग दे दिया। तो अब हम क्या करें, तो हम थोड़ा सा इसमें बने रहेंगे, इसलिए बने रहेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लाइन भी है और ये हमारा एसएल को जो है ये अभी कट नहीं किया है, हिट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे बने रहेंगे। तो जैसे ही बने रहे तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रेप कैंडल था, तो जितने भी यहाँ पे एसएल लगाए होंगे इस लाइन पे कहीं भी, तो उनका एसएल को हिट कर देता है। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट वाले का एसएल हिट कर दिया, 40 पॉइंट वाले का, लेकिन हमारा यहाँ पे एसएल बचा हुआ है। तो ये हम इंडेक्स में बता रहा हूँ, इसलिए इसमें एसएल का पॉइंट जो है ज़्यादा होता है।
फिर ये ग्रीन कैंडल बना दिया। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट सीधे यहाँ पे चला गया। तो अब यहाँ पे चला गया तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे बाकी है, तो बाकी है तो ये मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट जाएगा नहीं जाएगा वो मार्केट को पता है। तो हम यहाँ तक बैठे रहे कि मार्केट ऊपर में जाने की हम आस लगा के बैठे रहे, लेकिन ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे फिर से एक के नीचे कैंडल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब कैंडल दे दिया तो अब हम इस कैंडल को क्या करें, क्या हम यहाँ पे निकल जाए? तो बिल्कुल निकल जाना है, क्योंकि हम मार्केट को देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रीमियम है ज़्यादा ये जा नहीं रहे हैं ऊपर। प्रीमियम के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम वहाँ पे कोई खास बढ़ा नहीं है। तो हम यहाँ पे इस कैंडल के हिसाब से हम यहाँ पे फिर से निकाल देंगे, और फिर यहाँ से हम पुट के लिए एक अपना क्या बनाएंगे, पुट के लिए एक पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो पुट में हमने कॉल में जब एंट्री यहाँ पे कॉल में एंट्री जब हमने यहाँ पे निकाल दिया तो अब पुट में बना। अब पुट में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब पुट में हम देखते हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस कैंडल के नीचे में ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे में हमारा एंट्री होगा। ठीक है, इस यहाँ पे एंट्री होगा और यहाँ पे हमारा एसएल होगा। तो एंट्री क्यों हुआ उसका रीज़न ये है कि हमारा ये जो पीली वाली जो लाइन है ऑरेंज वाली उसको इसने तोड़ दिया है, क्लोज करके नीचे में ही आ गया हुआ है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पुट ले लेंगे। जब पुट लिया तो क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर के फिर नीचे गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि नीचे ये कहाँ तक गया। ठीक है, तो नीचे इस कैंडल को हम देखेंगे कि ये कैंडल क्या बता रहा है। इस कैंडल ने फिर से ये ऑरेंज कलर को या पीली कलर को ऊपर में क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद फिर से ये रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या पुट के एंट्री लेंगे? तो नहीं, इसलिए क्योंकि ये जो हमारा ये जो एरिया है ना ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। जो पिछले दिन ये रेजिस्टेंस था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और हम देखेंगे कि फिर से ये रेड बनाने के बाद रेड ये इसलिए बनाया कि यहाँ पे जो भी लिया हुआ उसको ट्रैप किया जाए, उसका एसएल हंट किया जाए। एसएल हंट करने के बाद फिर ये ऊपर की ओर एक ग्रीन कैंडल हमें दे दिया। तो अब ग्रीन कैंडल दे दिया और नीचे में हमारा ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके ऊपर हम यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करेंगे और इसके नीचे हम एक एसएल प्लेस करेंगे। क्यों को करेंगे? क्योंकि ये कैंडल जो है ग्रीन कैंडल ये क्लोज कर दिया हमारे इंडिकेटर के ऊपर, और इसके हाई पे जाने का मतलब है कि ये फिर अब बुली साइड में भागेगा। तो हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया और यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ इस कैंडल तक गया। लेकिन हम इस कैंडल में निकाला क्योंकि ये कैंडल फिर से यहाँ पे तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो हम यहाँ पे क्यों निकाले? क्योंकि पिछले बार भी यहीं से ये नीचे आया था, तो एक ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए तो हमें 100 पॉइंट प्रीमियम का मिल गए हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे जब मिल गया तो यहाँ पे हम बिल्कुल ही निकाल देंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल रखने वाले नहीं है। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर से ये ऊपर में कैंडल को कर दिया क्या, क्लोज। तो क्या हम यहाँ पे ले लेंगे? तो हमारा जो आंसर होगा कि यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए ये और नीचे इसके इस दोनों के बीच में है। तो जब बीच में है ना, तो बीच नाव नदी में हमें बिल्कुल नहीं तैरना चाहिए, नहीं तो डूब जाएंगे। तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेंगे, ये ऑब्जर्वेशन का काम होता है। तो ऑब्जर्वेशन बता दिया कि भाई यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं लेना है। अगर यही कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करता तो यहाँ पे ले लेते या यहाँ पे ले लेते, थोड़ा सा ही तो, लेकिन ये बीच में है तो हम बीच में डूबने नहीं जाएंगे। तो आप ये कहोगे कि भाई ये तो बंद मार्केट है तो इसलिए आप बता रहे हो। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइव मार्केट में जो वीडियो बनाता हूँ उसको भी आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या किया कि हमने नहीं लिया तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो क्या हम यहाँ पे ले लेंगे? अब सवाल होता है कि क्या यहाँ पे हम ले लेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है इसके बिल्कुल पास में है और ये सपोर्ट से थोड़ा सा दूर में है, आप देख रहे होंगे इसलिए। और दूसरी बात यह है कि इसने क्या किया है कि इस एक शूटिंग स्टार बनाया जैसे यहाँ पे बनाया था और ये नीचे तोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसएल हमारा ये होगा और हमारा जो ऑर्डर जो लगेगा यहाँ पे लगेगा।
और मार्केट यहाँ से कहाँ आया, नीचे तक आ गया, यहाँ तक हमने कैप्चर किया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट ही मिले थे, क्योंकि प्रीमियम पे रेट जो है बढ़ नहीं रहे थे, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम जो है बहुत छोटे मिल रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद अब हम क्या देखते हैं कि फिर से ये ऊपर चला गया, तो कि यहाँ पे हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि हमें एक और इसने अपॉर्चुनिटीज़ दे दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ये नीचे है, लेकिन अब ऑब्जर्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो हमें एंट्री मिल रही है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे 20-30 पॉइंट ही ऊपर नीचे हो रही है। तो क्या ये साइडवेज मार्केट माना जाए या क्या किया जाए, या यहाँ पे छोड़ दिया जाए? तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो 14:45 हो गए, 3 बजने वाले हैं, तो और प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई अब मार्केट से ज़्यादा माथापेची नहीं करना है, जो मिल गए और अब क्लोज करना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड हमें अब पंच नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ भी एक ट्रेड बना दिया, कितने बजे, 15:15 पे। तो ये ट्रेड जो है ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो मंडे को मार्केट जब ओपन हुआ, तो या तो ऊपर गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, वो तो गैप BTST का मामला होता है, ठीक है। तो जैसे भी खुले, तो हम फिर कल इसको ऐसे ही देखेंगे, और इसी तरह से फिर हम यहाँ पे अपना काम करते हुए नज़र आएंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमें यहाँ पे किस तरह से हम यहाँ पे टॉप और बॉटम को पकड़ रहे हैं, और कितना आसानी के साथ पकड़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि हर जगह पे ऐसे ही हुआ है। अब मान लें कि ये कैंडल है, ये बड़े कैंडल को हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एसएल जो हमारा है बहुत बड़े हो जाती है। अब देखिए जहाँ जहाँ पे ये कैंडल जो है ये क्लोज दिया है, वहाँ से ये ऊपर भागा ही है। यहाँ से देखिए ऊपर भागा है, यहाँ से भी ऊपर भागा। अब देखिए यहाँ पे तो क्लोजिंग दिया, लेकिन इसके ऊपर किसी ने नहीं दिया। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर ये भागा, तो ऊपर भागा। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर हमने प्लेस किया, फिर यहाँ पे भागा। फिर इसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर नीचे तक भागा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ये क्लोजिंग दिया, हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया। इसके नीचे एसएल होगा, लेकिन एसएल हिट नहीं किया, ऊपर में भागा। फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट किया, नीचे भागा। देखिए कैसे ये काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर में जो कैंडल क्लोज करेगा उससे 1-2-3 पॉइंट ऊपर लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे भागा, फिर नीचे आया, फिर हमने इसके यहाँ पे क्लोजिंग करना था, यहाँ पे लिया, फिर भी भागा। यहाँ पे तो हमें जो बड़े बड़े कैंडल जहाँ पे रिस्क हमारा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमें काम नहीं करना है। बाकी देखिए किस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि टॉप और बॉटम। तो आप ये कह रहे होंगे कि भाई ये तो आप क्लोज में तो सभी ऐसा ज्ञान दे देता है, लेकिन लाइव में तो करके बताओ। तो लाइव में भी ऐसा ही होगा, कोई यहाँ पे वो नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ गलत दिखा रहा हूँ। आप मेरा और भी वीडियो आप देखेंगे, तो वो ऑप्शन के चार्ट पे जब आप देखेंगे ना, तो आप सीख पकड़ लेंगे कि भाई इतना टॉप और बॉटम कैसे पकड़ रहे हो। तो ये इंडिकेटर है, और इंडिकेटर से ही सारा कुछ काम हो रहा है, अपने मर्जी से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।